इत्तेहाद के लिए फिक्री बुनियादें, देखिए फिक्री बुनियादें बुनियादी तौर पर इस तरीके की, इस मिल्लत के इत्तेहाद की, इत्तेहाद फिक्री की, वो ये हैं कि खुद सबसे पहला सवाल ये है कि इस कायनात में इंसान का मकाम क्या है। इंसान यहाँ बिल्कुल आज़ाद या गैर जिम्मेदार है या जवाबदेह है। इस जिंदगी की हकीकत क्या है। पूरा कुरान मजीद बुनियादी तौर पर उसका मौजू इंसान है। वो इंसान को ये बताता है कि उसका असल मकाम इस कुर्रे अर्ज़ी पर क्या है। वो खुदा के सामने जवाबदेह है, उसका एक एक अमल लिखा जा रहा है। आखिरत बेस्ड, खुदा खौफी पर मुनहसिर एक ऐसी आलमी आफाकी बुनियाद कुरान मजीद इंसानियत को दे रहा है कि जो इंसान को अखलाकी तौर पर बदल कर रख देती है। वो बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी कानून के हुक्मरानी के, बगैर किसी जबर के, बगैर किसी खारजी खौफ के अंदर से इंसान को मजबूर करती है कि वो अपने उस मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो अबदी है और जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, इस दुनिया के अंदर अपने आप को तब्दील करे और काम करे। ये फिक्री बुनियाद है। अब इस फिक्री बुनियाद के बगैर, और इस फिक्री बुनियाद अगर आज के ग्लोबल इस एज में अगर आप इख्तियार करें तो पूरी इंसानियत के लिए इसमें अपील होगी। आज इंसानियत इसी की मोहताज है, बजाय इसके कि महज उस मुस्लिम कौम को जो तारीख की एक एंटिटी है सिर्फ उसके मफादात के लिए आप खड़े हों। इस वक्त दुनिया बहुत इंतशार का शिकार है, तहजीबी कशमकश के नज़रियात पेश किए जा रहे हैं। जबकि अब देखिए वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हमारे उलमा शैल की हिफाजत के लिए खड़े थे और उन्हें कोर तो शैल के अंदर मौजूद था। अब आपकी तहजीब के शैल टूट चुके हैं। अब आपके जो तहजीब का कोर है उसके अंदर भी जो है ये मीडिया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं। ऐसे दौर में कि जब तहजीबों की फसीलें टूट चुकी हैं, जब दुनिया ग्लोबल एज में तब्दील हो चुकी है, आपको महज एक कौम और महज मिल्लत के इत्तेहाद की, वो हमारे बुजुर्गों ने जो कोशिशें की बहुत अच्छी की। जमालुद्दीन अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश की। अल्लामा इकबाल एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर की आवाज़ें बुलंद करते रहे। लेकिन आज हमें अपना ज़रा सोच का अंदाज बदलना होगा। वो ये कि नहीं, हमारी दावत इंसानियत के लिए है। हम किसी एक कौम के माशी या सियासी मफादात के लिए काम नहीं कर रहे। नशत सानिया का मतलब ये नहीं है कि इस इलाके में रहने वाली जो कौम है मिडिल ईस्ट में या इंडोनेशिया में या साउथ एशिया में, सिर्फ इनको एक दोबारा अजमत रफ्ता हासिल हो जाए, बल्कि असल बात यह है कि इंसानियत जो है इस वक्त गुमराही में है, मोहताज है, एक अखलाकी खला से दो चार है। एक बहुत बड़ी तहजीब, मगरबी तहजीब, कि जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयों के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थीं, वो भी आज अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल जो है वो तय कर रही है, टिमटिमा रही है, वो चिराग भी बुझने वाला है। इंसानियत इस वक्त इंतहाई बहरान का शिकार है। तो इस मौके पर अपने नुक्ते नज़र को बदल कर आपकी दावत पूरी इंसानियत के लिए, किसी मिल्लत के इत्तेहाद की बात नहीं, ये चीज़। और इस इत्तेहाद फ़िक्री के लिए, इस इत्तेहाद मिल्लत के लिए अगर बात करनी है तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि आज सिर्फ टू ट्रैक रास्ता रह गया है कि जो उस उम्मत को जो मुसलमान कहलाती है इख्तियार करना चाहिए इस्लाम के जो है गलबे के लिए, अपने गलबे के लिए नहीं, अपनी नशत सानिया के लिए नहीं कि साहब हमें दोबारा वो माशी तरक्की हासिल हो जाए, हम दोबारा वो जो है इम्पीरियलिज्म और वो शहनशाहियतें कायम कर पाएँ जो कभी हमने मादी में की थी, नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसानियत को हक़ की तरफ हम जो है वो दावत दे सकें। इसके लिए टू ट्रैक रास्ता है। एक रास्ता है इज्तिहाद का और दूसरा रास्ता है जिहाद का। और मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों में बैलेंस कायम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ही रास्ता है कि जिसमें एक ट्रैक इज्तिहाद का है और एक जिहाद का है। इज्तिहाद कानून में तब्दीली करने को जैसा लोग समझते हैं नहीं कहते। इज्तिहाद बुनियादी तौर पर अपनी सच्चाई की तलाश में अपनी इदराकी सलाहियतों को मुतवाज़िन तौर पर उन तमाम अवेलेबल दलाइल की रोशनी में कि जो आपको मैसन हो, खा वो मनकूला हो या माकूला हो,
उनकी रोशनी में सच्चाई की तलाश को इज्तिहाद कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को, और जिहाद फिजिकल एफर्ट्स का नाम है। इन दोनों ये को बगैर इज्तिहाद के जिहाद इंतहाई बेकार है, और बगैर जिहाद के इज्तिहाद इंतहाई बेकार है। आप ड्राइंग रूम में बैठकर सोचते रहिए, कुछ नहीं होगा। इन दोनों में बैलेंस कायम करते हुए उम्मत मुस्लिमा को इस रास्ते पे चलना होगा, और यही असल में इत्तेहाद फ़िक्री का रास्ता है जो इंसानियत को जोड़ेगा, जो इंसानियत को जो है एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करेगा। यकीनन वो लोग दुनिया में मौजूद रहेंगे कि जो इस फिक्र के कायल नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से अमलन वो जो नया दौर होगा वो इंसानियत के जो है वो इत्तेहाद का और एक इनकलाब का दौर होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा प्रोफेसर सिप्ते जाफ़र ज़ैदी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और एक कलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए ये बहुत ही आजमाइश और सादत की बात है कि आला पाई के इंतहाई बहुत ही अच्छे मुफक्किरीन और मुतकल्लमीन के दरमियान कलाम के ये मुसल्लस है, इसके चंद बन नज़र समात करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। डॉक्टर अख्तर सईद सिद्दीकी साहब 30 साल पहले जामे कराची में मेरे भी उस्ताद रहे हैं और उनके हज़ारों शागिर्दों में मैं नालायक भी शामिल हूँ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स मैंने इनसे पढ़ी थी। नारे सलवात।